प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। आत्मिक युद्ध क्या है? व्हाट इज स्पिरिचुअल बैटल? तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है, इफिसियों अध्याय 6 के वचन 12 में लिखा है कि क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। यहाँ स्पष्ट हो जाता है सर्वप्रथम मेरे प्रियो कि हमारा एक आत्मिक युद्ध है, और वह मांस और लहू अर्थात शारीरिक मनुष्य से नहीं है, वरन आकाश में विराजमान उस दुष्ट अर्थात शैतान की सेना से है। और इस युद्ध को जीतने के लिए भी हमें शारीरिक हथियारों की आवश्यकता नहीं है, वरन आत्मिक हथियारों की आवश्यकता है। और यह भी स्मरण रखें मेरे प्रियो कि हर एक मसीह विश्वासी के जीवन में एक आत्मिक युद्ध होता है, और इसे ही आज हमें सीखने व समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसा आज हम अपने चारों ओर मसीह समुदाय पर होने वाले सताव को देख रहे हैं और बाइबल का अर्थात जीवित परमेश्वर के जीवित वचन का ठट्ठा बनते हुए भी देख रहे हैं, तो यह तो प्रकट है कि शैतान घबराया हुआ है, डरा हुआ है और हारा भी हुआ है। परंतु यह भी निश्चय है मेरे प्रियो कि ऐसे ही समय काल को जब जब हमने बाइबल के इतिहास में देखा है, तब तब हमने वहां एक आत्मिक युद्धों को भी लड़ते हुए देखा है, और अंत में परमेश्वर के लोगों को ही विजय होते हुए भी देखा है। हालेलुया। और इसी अध्याय के वचन 13 में भी यही उल्लेख किया भी गया है कि इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। जी हाँ भाइयों बहनों, बुरे दिनों अर्थात वही बुरे दिन जब मसीहों पर सताव हो, ताड़नाएं हो, अधिक बढ़ने लगे और मसीह दास और दासियों को शैतान अंधकार में डालने लगे, तब तब हमें अधिक प्रार्थना करने की व परमेश्वर के सारे हथियार बांधकर युद्ध लड़ने की आवश्यकता है। सारे हथियार अर्थात जैसा कि हम सभी जानते हैं भली प्रकार, सत्य से कमर कसना, धार्मिकता की झिलम पहनना, उद्धार का टोप और वचन की तलवार और विश्वास की ढाल लेकर फिर शैतान का सामना करना, तो वह हमारे सामने से निश्चय ही भाग जाएगा। हालेलुया। जैसा कि हम याकूब के अध्याय 4 के वचन 7 में भी देख सकते हैं, जहां लिखा है कि इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, जब जब हम ऐसी घटनाओं को अधिक घटते हुए देखें, जैसे मसीह सताव, मसीह दासों पर आरोप प्रत्यारोप, बाइबल का और प्रभु यीशु का ठट्टा बनना, तो सचेत हो जाएं कि दिन बुरे हैं, और इसी वचन के आधार पर अपने आत्मिक हथियार बांध लें, ताकि शैतान के इन जलते हुए तीरों को हम बुझा सकें। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह समय डरने का या स्वयं में उलझे रहने का नहीं है। यह समय है स्पिरिचुअल वॉरफेयर अर्थात आत्मिक युद्धों को लड़ने का, और मसीह समुदाय के एकता में उठ खड़े होने का, और लो लगाकर यूनिटी प्रेयर स्ट्रेंथ को बढ़ाने का। हालेलुया। जिससे मेरे प्रियो, हम मसीह समुदाय की व हमारे सच्चे व जीवित परमेश्वर की निंदा होने से भी रोक सकें। और साथ ही साथ स्मरण रखें मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह शांति का प्रतीक है, और प्रभु ने आप ही कहा कि बदला ना लेना, पलटा लेना मेरा काम है, न्याय मेरे हाथों में है। अर्थात मेरे प्रियो, हमें मनुष्य से नहीं अर्थात मांस व लहू से नहीं, वरन आकाश में मंडराने वाली दुष्ट की सेनाओं से युद्ध लड़ना है, जो युद्ध शारीरिक है ही नहीं, आत्मिक है। हालेलुया। बाइबल के इतिहास में हम जब यहोशापात के युद्ध को देखते हैं, तब भी वहां हम देख सकते हैं कि वह युद्ध हथियारों से नहीं, वरन प्रार्थना, आराधना व उपवास की ही ताकत से जीता गया। और मूसा के समय में
जब अमालेकियों ने चढ़ाई की और यहोशू ने युद्ध लड़ा, तब भी मेरे प्रियो युद्ध यहोशू की तलवार व भाले से नहीं, वरन मूसा के हाथ उठाकर प्रार्थना करने से ही जीता गया। और यहोशू के समय में भी यरीहो की शहरपनाह किसी हथियार से नहीं, वरन जय जयकार की और परमेश्वर के वचन के हथियार की ताकत के द्वारा ही गिराई गई और यरीहो नगर जीत लिया गया। हालेलुया। इसी प्रकार मेरे प्रियो, आज हमें भी यह देश, हमारा समुदाय जीतना है मसीह के लिए, जो हथियारों से नहीं वरन प्रार्थना की ताकत से ही जीता जाएगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आज हमें उसी आत्मिक युद्ध को लड़ने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, प्रेम का प्रतीक है, वह क्षमा की खान है। वह नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु ने क्रूस पर संपूर्ण मानव जाति के लिए बलिदान दिया, ताकि अब जो भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जो आज मसीहों का ठट्ठा बना रहे हैं, मसीह सताव कर रहे हैं, वह नहीं जानते कि वह क्या करते हैं। वह तो सही से यह भी नहीं जान पा रहे कि शैतान उनका इस्तेमाल कर रहा है और इस्तेमाल कर उन्हें नाश की ओर ले जा रहा है। परंतु मेरे प्रियो, यही सत्य प्रभु ने आज हम पर प्रकट किया है। इसीलिए आज हमें मसीह समुदाय को सुरक्षित रखने के साथ साथ उन्हें भी बचाने की आवश्यकता है, जो शैतान के हाथों के आज यंत्र बन चुके हैं। तो आइए मेरे प्रियो, हम मिलकर उस आत्मिक युद्ध में उतरे, प्रार्थना, आराधना व उपवास की ताकत को बढ़ाएं और मांस और लहू से नहीं वरन दुष्ट की सेना से एक आत्मिक युद्धों को लड़ें और ऐसा करके देखें, जीत निश्चय हमारी ही होगी। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, जब यहोवा हमारी ओर है तो फिर कौन हमारा विरोधी हो सकता है। और साथ ही साथ यह भी सदा स्मरण रखें कि युद्ध हमारा नहीं, युद्ध यहोवा का है, जिसमें हमें शारीरिक हथियारों से नहीं वरन आत्मिक हथियारों से ही लड़ना होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु इस जगत का राजा था, वह राजा है और वही युगानुयुग तक राज्य भी करेगा। और प्रभु यीशु को छोड़ ना कोई प्रभु हुआ और ना कोई होगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आत्मिक युद्ध के हथियारों को बांध लें और फिर परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करें, तो निश्चय ही वह हमारे सामने से भाग निकलेगा। मेरे प्रियो, आज हमें एकता में आने की, प्रार्थना और आराधना में बढ़ने की आवश्यकता है, जिससे हम अपने मसीह समुदाय की सुरक्षा करें और अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि इसे दूसरे भी सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।